तेज स्टूडेंट्स और थोड़े कमज़ोर स्टूडेंट्स, आपको पता है दोनों के बीच कॉमन चीज़ क्या होती है? सोचिए सोचिए। दोनों के बीच कॉमन चीज़ होती है डर, एग्ज़ाम्स का डर। अब एक तो होता है सबसे बड़ा वाला एग्ज़ाम, यानी बोर्ड एग्ज़ाम, और या फिर क्लास 11th का एक आपका जो है एनुअल एग्ज़ाम, हाफ ईयरली एग्ज़ाम। मतलब एक बड़ा एग्ज़ाम है और एक छोटे टेस्ट है। तो चाहे बड़ा एग्ज़ाम हो चाहे छोटा एग्ज़ाम हो, मतलब एग्ज़ाम हो या टेस्ट हो, तेज स्टूडेंट हो, कमज़ोर स्टूडेंट हो, एवरेज स्टूडेंट हो, सबको जिस बात से डर लगता है वो है स्कूल टेस्ट। तो मैं चैप्टर वाइज आपको तरीका दूंगा कि स्कूल टेस्ट की और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें। तो आज मैंने क्लास 12th चैप्टर पिक किया है। वो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं सेल्स के बारे में और सेल के अंदर होने वाली रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। तो देखिए, आपका क्लास 12th में बुक में एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हमें स्कूल का टेस्ट है, हमें प्रिपेयर करना है, हम थोड़ी मेहनत भी कम करना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से मैंने इसका सिस्टम बनाया है। ये हमारा पार्ट 1 है और आगे इसमें कुछ और पार्ट में जोड़ूंगा। पार्ट 1 का मतलब है इन टेस्ट में पास होने का जुगाड़। अब देखिए, एनसीईआरटी एक्सरसाइज खोल लीजिए। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड है, यानी 3.1 और 3.2, इन दोनों क्वेश्चंस में हमें ज़रूरत पड़ेगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ एक ऐसी सीरीज़ है मेटल्स की मेनली, जिसमें बहुत सारे मेटल्स को अरेंज किया गया है और उसमें जो बेस बनाया गया है वो है E0 रिडक्शन, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब सभी को पता है कि सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं। कोई भी आप सेल देख लो, आप छोटा वाला सेल अपनी वॉच में जो वॉल पे टंगी होती हैं उन पे आप लगाते हो, 1.5 वोल्ट का एक मोटा सा सेल होता है, वो आप लगाते हो। उसमें 2 टर्मिनल होते हैं, एक प्लस एक माइनस। हर एक सेल में, हर एक बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। उसमें एक कहलाता है कैथोड, एक कहलाता है एनोड। तो ये चूँकि पहला पार्ट है, ये आपको एक एलिमेंट्री लेवल की प्रिपरेशन देगा कि उसमें आप टेस्ट में पास होने की पोजीशन पे पहुंच जाओगे। तो ये E0 रिडक्शन है, इसकी जो यूनिट होती है वोल्ट में है और इस पे दी हुई है एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है, कैसे होती है, तो अगर आप इसका डिटेल ले लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैं 2 लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको 2 लिंक मिलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ से बेस्ड। एक सिंपल वे है ये लर्न करने का, एक में थोड़ा डिटेल में है। तो आप जैसा आपके पास टाइम हो उसके अकॉर्डिंगली आप उसको प्रिपेयर करिए। जब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ एक मिल जाएगी तो उसमें इस तरीके से लिस्ट है, ऐसे करके लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है।
वो याद कैसे करनी है वो तरीका मैंने सब बताया है। तो जैसे आपका जब टेस्ट होगा और टेस्ट किसी के यहाँ 20 मार्क्स के हैं, कभी कभी किसी के यहाँ 10 मार्क्स का भी होता है, तो 10 to 40 या 50 मार्क्स के टेस्ट होते हैं और ये उन्हीं पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो जब हम क्वेश्चन करते हैं तो अगर मान लिया 20 मार्क्स का है तो 1 to 2 मार्क्स का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, कभी कभी 3 to 4 मार्क्स भी हो सकता है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पे बेस्ड होगा। ऐसे एक सीरीज़ है, जब आप याद कर लोगे तो आप क्वेश्चन कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 3.1, अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम देयर सोल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 3.1, इसमें हमें ये एलिमेंट दिए गए। अब जब आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ याद किया तो इसमें कह रहा है कि उस ऑर्डर में मेटल को डिस्प्लेस करो कि वो दूसरे मेटल को उनके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर सके। बोला ठीक है, देखते हैं। तो ये हमको एलिमेंट्स दिए गए, तो हम पहले इसको करेंगे कैसे, मैं लिखने का तरीका ही बता रहा हूँ। तो पहले अरेंज एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तो जैसे सीरीज़ जब आप याद करोगे तो मैं सीक्वेंस से चल रहा हूँ, लीक बा सरकाना मग। देखिए ये मग मिला हमको, लिख लिया Mg, सरकाना मग, अल मंजन, अल मिल गया, मंजन Zn मिल गया, कर फिसिडी कोनी, सनपब हाइड्रोजन और चापा। यानी ये क्वेश्चन करने के लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ लर्न होनी चाहिए, जिसका तरीका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये इस तरह की सीरीज़ इतने एलिमेंट के लिए मैंने बना ली। अभी क्या होता है कि सीरीज़ में ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होता है, यानी इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग जो मेटल है वो मैग्नीशियम है और जो सबसे वीक है दैट इज़ कॉपर। तो अब क्या करें, तो इनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इधर से डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए आप इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, तो ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऐसे लिखा करिए, कभी कभी आप लोग ये गलती कर देते हो, इनकी तैयारी कमज़ोर हो, उनको इतने सरल क्वेश्चन में ये गलती नहीं करनी चाहिए। डिक्रीजिंग का मतलब जिसकी पावर सबसे ज़्यादा हो उसको सबसे पहले लिखिए। ये निशान ग्रेटर का है, Mg ग्रेटर देन Al, Al के साइड छोटा है, Mg के साइड बड़ा है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, क्वेश्चन में बताया नहीं है। और ये देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में उल्टा हो जाएगा, लेकिन अब ये निशान चलेगा। अब इसका मतलब ये हुआ, देखिए एक एक क्वेश्चन में आपको देखने कितने क्वेश्चन उसके अंदर के आप उसमें फिट कर सकते हो, ये चीज़ आपको समझनी है, कितने क्वेश्चन आप इसमें फिट कर सकते हो। ठीक है, ये Fe के नीचे थोड़ा सा कट रहा है, यहाँ पे ये Cu Fe के नीचे, मैं इसके बगल में लिख दे रहा हूँ, है ना, ये ऊपर से नीचे है। ठीक है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हुआ, ये इंक्रीजिंग हुआ। मतलब मैग्नीशियम कैन डिस्प्लेस एल्युमिनियम और जिंक और आयरन और कॉपर फ्रॉम देयर सॉल्ट। एल्युमिनियम कैन नॉट डिस्प्लेस मैग्नीशियम, कि मैग्नीशियम स्ट्रॉन्गर है। एल्युमिनियम कैन नॉट डिस्प्लेस मैग्नीशियम बट इट कैन डिस्प्लेस जिंक, आयरन एंड कॉपर फ्रॉम देयर सॉल्ट्स। और ये उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ 3.1।
1। अब इस क्वेश्चन में तो आपको सीरीज लर्न होनी चाहिए। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन। अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अरेंज दीज मेटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर। अब देखिए रिड्यूसिंग पावर और मेटेलिक कैरेक्टर एक ही बात, और ये पावर ऊपर से नीचे आने पर सीरीज में डिक्रीज होती है, चाहे रिड्यूसिंग पावर बोलो चाहे मेटेलिक कैरेक्टर बोलो। अब देखिए रिड्यूसिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ई नॉट रिडक्शन। ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू जितनी नेगेटिव होगी रिड्यूसिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी। या अगर आप मैथमेटिकली चलें, अब नंबर लाइन ये होती है, ये आप जानते हो नंबर लाइन, छोटी क्लास में पढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए अगर किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -2 है और किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल +1 है, तो इन दोनों में ये वैल्यू छोटी है। तो अगर वैल्यू छोटी है तो रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है। तो या तो आप वो लीजिए कि जितना ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू रिड्यूसिंग पावर उतनी ज़्यादा, या मैथमेटिकली आप ले लीजिए रिड्यूसिंग पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट रिडक्शन। जितना ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी रिड्यूसिंग पावर उतनी कम होगी। ठीक है, तो ये हम इसको तरीके को यूज़ करेंगे और ये भी हमको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में मिल जाएगा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में वैल्यूज़ आर गिवन, तो हमको वैल्यूज़ के बेसिस पर देखना है। चलिए अब आप देखिए K प्लस K। अब देखिए प्लस से 0, पहले K प्लस फिर लिखा हुआ है K, तो +1 से 0 का मतलब रिडक्शन हो रहा है, सीधी बात। +1 से 0 मीन्स रिडक्शन हो रहा है, तो भैया रिडक्शन हो रहा है तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है। ये वैल्यू दी है 2.93 वोल्ट, Ag प्लस ऑब्लिक Ag 0.80 वोल्ट प्लस में है वैल्यू, एंड Hg2 प्लस Hg फिर 79 वोल्ट और Mg माइनस और Cr3 प्लस माइनस। अभी इसमें क्या करना है, दीज मेटल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। तो जो सबसे पावरफुल है उसको सबसे आगे लिखो। सबसे पावरफुल वो है जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चले हम, तो इंक्रीजिंग है चलिए वैल्यू को अरेंज करते हैं। सबसे पॉजिटिव ये वैल्यू है तो मैंने लिखा +0.79। इससे बड़ी एक वैल्यू और है, वो है प्लस, ठीक है, इससे बड़ी वैल्यू ये है। मतलब अगर वैल्यू देखें ये, फिर उससे बड़ी वैल्यू, इससे बड़ी वैल्यू, फिर हम आएंगे तो ये आएगी वैल्यू माइनस, फिर छोटी वैल्यू, मतलब बड़े से छोटी की तरफ, सबसे बड़ी वैल्यू, उससे छोटी वैल्यू, उससे छोटी वैल्यू, उससे छोटी वैल्यू, ये है, और सबसे छोटी वैल्यू। तरीका यही है, चेक कर लीजिएगा, ये प्लस में सबसे बड़ी वैल्यू, उससे छोटी वैल्यू, ठीक है। तो जितनी छोटी वैल्यू होगी उतना रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगा। देखिए 0.8 है Ag,
0.7 है Hg, 0.74 है क्रोमियम, 2.37 है मैग्नीशियम और 2 पॉइंट ये साइन कंफ्यूज करेगा 2.93 पोटेशियम। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3.2। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। 2 क्वेश्चन आपके हो गए। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 3.3। अब देखो, अगर आपको इस चैप्टर को, क्योंकि अब आगे जो ज़रूरत पड़ेगी तो और आपको चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत होगी, तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ और वहाँ पे लिंक मैंने शेयर किया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फुल चैप्टर 1 घंटे का करीब है, उसमें पढ़ लीजिए पूरा। या अगर आपके पास टाइम कम हो तो सेलेक्ट कर लीजिए, सर्च कर लीजिए कि क्या है। और मैंने वीडियो में आगे चल के वो भी मेंशन करने की कोशिश करूँगा कि वीडियो में कितने से कितने टाइम के बीच आपको डेनियल सेल के बारे में बताया गया है। तो देखिए, इसमें आपको गैल्वेनिक सेल, है ना, इसमें क्या होता है कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और उसमें मैंने सारा डिटेल बताया है। उसको आप पढ़ेंगे तो थोड़ा काम आसान होगा, और अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो भी मैंने कहा है ये पहला है टेस्ट की तैयारी का पहला वीडियो, तो ये 20 में से 10 तक आने का जुगाड़ आपका बना देंगे। अच्छा, पूछा गया है विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड। तो वो इस तरह की रिएक्शन को कहते हैं सेल रिएक्शन। क्या कहते हैं? सेल रिएक्शन। तो ये हमारी हो गई सेल रिएक्शन। ठीक है, इसमें इसका तरीका ये होता है कि इसको याद करिएगा कि ओए या आओ, ओए CR, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड, C फॉर कैथोड, R फॉर reduction. What does it mean? It means that there are 2 terminals in electrochemical cell, anode and cathode. In anode, oxidation takes place, while at cathode, reduction takes place. तो पहली चीज़ तो मैंने आपको ये बता दी, ऑक्सीडेशन किस पे, रिडक्शन किस पे। अगर आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन का बेसिक नहीं मालूम है, उसका भी एक वीडियो मैंने शेयर कर दिया है। नहीं तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और रिडक्शन का मतलब होता है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो अभी अपने इस क्वेश्चन में विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड। अच्छा, जो ये होता है एनोड वाला, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। चलिए हम चेक करते हैं किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए, यहाँ पे जिंक 0 है और ये +2 है, 0 से +2 ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो पहला पार्ट कि विच ऑफ इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड, तो जिंक एनोड, सो नेगेटिवली चार्ज्ड। सेकेंड, द कैरियर ऑफ करंट इन द सेल। तो इसके लिए पूरा वैसे आपको सेल पढ़ना पड़ेगा, डेनियल सेल मैंने बताया है,
लेकिन जो कैरियर होते हैं वैसे याद कर सकते हो, एक तो होते हैं आपके आयंस और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या क्या होते हैं? आयंस और इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि चार्ज पार्टिकल ही करंट को कैरी करते हैं। तो अब आपको ध्यान रखना चाहिए, ये हमारा सेकेंड पर, ये 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा, इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच एनोड, ईच इलेक्ट्रोड। तो देखिए यहाँ पर जिंक है एनोड और कॉपर है कैथोड। देखिए ये हो गया एनोड, क्यों? अरे इस पे 0 से +2 ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये कैथोड है Ag+1 से 0, तो ये हो गया हमारा कैथोड। कह रहा है कि इसकी इंडिविजुअल रिएक्शन लिखिए। चलिए लिख देते हैं। लिखते हैं OaCr, तो ऑक्सीडेशन एनोड पर होगा। तो देखते हैं थर्ड पार्ट में, इन रिएक्शंस को बोलते हैं हाफ सेल रिएक्शन। हाफ सेल रिएक्शन तो लिखेंगे एट एनोड। देखिए जिंक और Zn2+, जिंक से बना Zn2+, और चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया ऑक्सीडेशन। उसी तरीके से हम आए कैथोड पर, Ag+ से Ag, इसको बैलेंस करेंगे, इधर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, और इसको बैलेंस करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी किसकी? रेडॉक्स की। रेडॉक्स के बिना इस चैप्टर को आप नहीं कर पाओगे। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अच्छा, जो ये हाफ सेल रिएक्शंस होती हैं, ये 2 होती हैं, और एक होती है सेल रिएक्शन, वो पूरे सेल की होती है। ये 2 हैं हाफ सेल रिएक्शन। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा। अब सोचो ये 2 कहाँ से आ गया? तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके जब ऐड करेंगे तब ये इक्वेशन आएगी। अब देखिएगा, अब आते हैं 3.4, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द गैल्वेनिक सेल। देखिए अगर कह रहा है सेल पोटेंशियल, है ना, इसको E0 सेल भी कहते हैं, मतलब पूरे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, EMF ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तो देखिए E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो ध्यान से समझिएगा, ये भी क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकता है। तो इनमें सेल रिएक्शन गिवन है। देखिए पहले में ये सेल रिएक्शन है, ये सेल रिएक्शन है। और एक चीज़ जो इस क्वेश्चन में नहीं दी है, अब देखिए आपको दिखेगा कि इसमें E0 की वैल्यू नहीं दी है। तो इसमें अब ये आप अपनी तरफ से जोड़ लीजिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम में आएगा तो आपको ये वैल्यू गिवन होगी। अब देखिए ऐसे दी होंगी E0 Cr3+ Cr इक्वल टू ये, ऐसे दी होगी। या फिर लिखेंगे E0 रिडक्शन क्रोमियम
तो ये ज़्यादा अच्छा तरीका नहीं है, ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। देखिए इसमें ध्यान से Cr3+/Cr, तो मतलब इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एक क्रोमियम मेटल हो गया और दूसरा हो गया क्रोमियम आयन। ठीक है, Cr3+/Cr, और यहाँ पे आपको दिख भी रहा है, जो यहाँ दिखे वो यहाँ दिखना चाहिए और ये रिडक्शन की फॉर्म में होना चाहिए। रिडक्शन मीन्स डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, वो +3 से 0 हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है, तो ये आपको एक वैल्यू ये गिवन है। अच्छा, दूसरी वैल्यू ये भी आपको गिवन होगी एग्जाम में, इसमें भी देखिए रिडक्शन है। तो दोनों वैल्यू, इसमें जब दोनों वैल्यू रखोगे, चाहे कैथोड की हो या एनोड की हो, दोनों की वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल ही होगी। देखो ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ये रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों की वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल ही होगी। ठीक है, E0CD2+, ये वैल्यू दी है इतनी, ये दो वैल्यू आपको गिवन है। अब आपसे कहा गया कि भैया बताओ E0 सेल क्या होगा, आपने कहा E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब देखो इसमें क्रोमियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन 0 से +3, तो ये हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड। तो अब देखिए E0 कैथोड, अभी कैथोड ये है, वैल्यू कितनी दी है -0.40 माइनस, फिर ब्रैकेट E0 एनोड, एनोड क्रोमियम का है, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। थोड़ी सी सॉल्विंग है, ये वैल्यू -34 वोल्ट। तो एक इक्वेशन दी गिवन होगी और आपको दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए होंगे, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल होंगे। ऑल्दो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रखेंगे। एनोड और कैथोड, इस पे होता है ऑक्सीडेशन एनोड पर, कैथोड पर होता है रिडक्शन, लेकिन वैल्यू दोनों की रिडक्शन ही होंगी। देखिए +3 से 0, +2 से 0। और मैं पहला पार्ट है तो इसलिए मैं ज़्यादा और डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि पेपर में जो थोड़े कठिन क्वेश्चन होंगे वो 10 नंबर के आगे वाले होंगे। देखिए पहला पार्ट तो आपका हो गया, एक पार्ट और करते हैं। फॉर्मूला यही लगेगा, बस ये है कि वैल्यू गिवन नहीं है, वैल्यू हमको मैंने बुक से सर्च करके लिख ली है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब देखिएगा इसमें हमको गिवन है ये, तो मतलब जो इलेक्ट्रोड है उसमें एक हिस्सा Fe3+, एक हिस्सा Fe2+, और इसको लिखा कैसे है +3 उसके बाद +2, तो मतलब रिडक्शन की फॉर्म में लिखा है। अगर Fe2+ पहले लिखें और Fe3+ बाद में लिखें तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। अब जो ये वैल्यू गिवन है आपको, ये है +0.77 वोल्ट और E0 Ag प्लस, अब इसमें जो रिएक्शन दी है वो ये है Fe2+, Ag प्लस Fe3+ Ag। अभी क्या है इसमें और इसमें, इन दोनों में, ये देखिए इस रिएक्शन में देखिए Fe2+ इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन +2 से +3, तो ये बन गया एनोड, और Ag+ से Ag ये हो रहा है रिडक्शन, तो
तो Ag बन गया कैथोड, ठीक है ना। ये बन गया एनोड। अच्छा, वैसे भी अगर ये वैल्यू से भी देखोगे तो भी बता लोगे। जिसकी वैल्यू E0 की कम होगी वो एनोड बनेगा, ठीक है ना। ये वैसे चैप्टर में मैंने डिटेल में सब बताया है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ा है। देखो, E0 रिडक्शन जिसका लेसर होगा वो एनोड होगा। यहाँ आप देख सकते हो +0.77 +0.80, इसमें छोटी वैल्यू है ये, तो वो एनोड बनेगा, दूसरा कैथोड होगा। तो फिर फॉर्मूला E0 सेल, E0 कैथोड माइनस कैथोड, ये है। जो भी साइन हो वैसे ही रखो, फिर माइनस लगाया, E0 एनोड, इसी वैल्यू प्लस में है। सॉल्व करोगे 0.3 वोल्ट, आंसर वोल्ट में होगा। तो ये दो नंबर के दो पार्ट इसके अंदर हैं। अच्छा, इन क्वेश्चन में ΔG0 भी निकालना है, तो मैं एक पार्ट में ΔG0 भी निकाल दे रहा हूँ, सब कुछ निकाल दे रहा हूँ। तो एक वैल्यू तो हम लोगों ने इसकी, इस वाले सेल की एक वैल्यू हमने निकाल ली, इसकी एक वैल्यू निकाल ली 0.03, ठीक है ना। E0 सेल निकाल लिया। आप सब तरीका सीखिएगा दूसरे क्वेश्चन का। देखिए, हमें इक्वेशन तो चाहिए होगी, इक्वेशन अभी मैंने लिखी थी, फिर से लिखता हूँ। इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड, फिलहाल ये बैलेंस है, ठीक है। तो इसमें देखिए दूसरा फॉर्मूला समझिए, -ΔG0। देखिए G का मतलब है फ्री एनर्जी, G का मतलब है या तो बोलो गिव्स एनर्जी और या बोलो फ्री एनर्जी। और किसी ने बोला ΔG क्या है, तो फ्री एनर्जी चेंज है। G है फ्री एनर्जी, ΔG है फ्री एनर्जी चेंज। और नॉट का मतलब स्टैंडर्ड होता है। इसका जो फॉर्मूला है NFE0, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर N होता है, अच्छा ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात है। ΔG माइनस उधर चला जाएगा, N होगा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, F होगा फैराडे कांस्टेंट 96500 कूलम। और E0 सेल का जो भी मैंने आपको इस फॉर्मूले से सिखाया, ठीक है। तो ये फॉर्मूले के टर्म्स सारे लिख लीजिएगा, मैं नीचे साफ कर देता हूँ। और अब आपको निकालता हूँ ΔG0। यहाँ देखिए +2 से +3, N की वैल्यू 1, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर हमको ΔG0 निकालना है तो -1, F की जगह 96500 और E0 सेल की जगह 0.03। ये आपका क्वेश्चन है टोटल
कितने नंबर का? 3 नंबर का। इसको सॉल्व कर लीजिए। ये एनर्जी है, माइनस में आएगी जूल में, वैल्यू माइनस में रहेगी और जूल में आएगी। ये होता है डेल्टा। इस क्वेश्चन में कई चीज़ें हैं, इससे आपका चैप्टर का आधा पार्ट कवर हो जाएगा। ठीक है ना। और हर एक पार्ट बनाने की एक टाइमिंग्स होती है। अब वो मैं एक वीडियो 1 घंटे तक लंबा रखता हूँ, उससे लंबा नहीं ले जाऊँगा। ठीक है। तो ये हो गया। अब एक चीज़ और इसमें निकालनी है, फिलहाल मैं इसको साफ कर देता हूँ। तो पार्ट आपने कर लिया। अब देखिए, हमें निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc होता है, देखिए, -2.303 RT log Kc। अब ये फॉर्मूला हमको लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो पता नहीं इसका क्वेश्चन का आंसर दिया है कि नहीं, एक बार देख लेता हूँ। पता नहीं क्या, मैं तरीका आपको बताता हूँ। देखिए, अभी हम लोगों ने डेल्टा जी नॉट निकाला, वो वैल्यू यहाँ रख दीजिए। 2.30 तो है, आर की जगह है। अभी मैं एक और क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, क्योंकि लॉग वगैरह है, टी टेम्परेचर है, विच इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। जब कभी टेम्परेचर ना दिया हो तो 25 डिग्री सी यानी 298 केल्विन आप उसको ले लीजिए। टी की जगह रख दीजिए 298। अब ये वैल्यू हमको पता है, 2.303 पता है, आर ये हो गया, टी ये हो गया। तो 2.303 आर टी इसके नीचे लाओगे, ये वैल्यू सॉल्व कर लोगे। लॉग के सी इक्वल टू ये आया, तो के सी इक्वल टू एन टी लॉग करके आंसर हमारा आएगा। अभी मैं करके आपको दिखाता हूँ। ये फार्मूला तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है ना। तो ये आपको पहले इतना इसको करना है। अब देखिए, एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन आगे मतलब का नहीं है। एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज में तो आप बुक के बीच पे चलिए, चैप्टर के अंदर आपको मिलेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पे आएंगे और वो हम लोग करेंगे। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 3.4, 3.5, 3.6 इन टेक्स्ट क्वेश्चन। थ्री 3.4 बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टेक्ट विद ए सोल्यूशन हुज pH इज 10। तो देखिए, पहली बात कर रहा है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, और दूसरे जो सॉल्यूशन है उसका pH है 10। ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सॉल्यूशन का मतलब, एक तो सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूट सॉल्वेंट का मिक्सचर, और एक सॉल्यूशन का मतलब होता है किसी भी क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो ये वो सॉल्यूशन है फिलहाल, और ये सॉल्यूट सॉल्वेंट वाला है,
देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में दो चीज़ें मिलेंगी आपको, एक H2 होगा और दूसरा H+ होगा। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए ये आपको याद होना चाहिए, एक हाइड्रोजन आयन होता है, H2 होता है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, दो H इधर, दो H इधर। इलेक्ट्रॉन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इलेक्ट्रॉन से चार्ज काउंट करते हैं। इधर का चार्ज +2, इसका -2, 0 हो गया। ये हमारी रिएक्शन हुई। यहाँ पर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन और टेकन, तो वो वैल्यू अगर देखोगे तो 2 है। n का मतलब लिखिए, 2 होती है चीज़। n मीन्स चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन और टेकन। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, n की वैल्यू 2 हो गई। फिर इसमें pH का खेल देखो। pH जो होता है उसका फार्मूला एक तो ये होता है -log H+, ब्रैकेट के अंदर कोई भी फार्मूला लिखा होगा दैट विल बी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस। तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन H+ का है और -log उसका, एक ये फार्मूला है। एक फार्मूला ये भी होता है H+ बराबर 10⁻⁻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 ⁻
है तो अगर pH 10 है तो H प्लस बराबर 10 की पावर माइनस pH, तो ये तुम्हारा एक वैल्यू आ गई। ठीक है, एक N इक्वल टू 2 हमें मिल गया और एक H प्लस मिल गया। अब इस सवाल में अब कह रहा है आपसे कि पोटेंशियल निकालो, मतलब ई निकालना है। ये दो वैल्यू हमको मिल गई, मैं बाकी पूरा बोर्ड साफ कर देता हूँ। और एक चीज़ और हमको मालूम है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ई नॉट की वैल्यू 0 होती। ये वैल्यू मालूम, ये वैल्यू मालूम, ये वैल्यू मालूम, तीन वैल्यू हमको पता चल गई। बहुत इम्पॉर्टेंट है, टेस्ट में आने के काफ़ी चांसेस हैं, तो ज़रूर तैयार करिएगा, और कठिन भी है। अभी देखिए, इनमें हम लगाते हैं नॉन्स्ट इक्वेशन। और डिटेल में पढ़ना है तो आप लिंक पे जाइए डिस्क्रिप्शन में और पूरा चैप्टर पढ़िए। देखिए, इसमें टेम्परेचर कहीं नहीं दिया है। जब कोई टेम्परेचर ना दे, लिख लो कहीं, जब कोई टेम्परेचर ना दे तो टेम्परेचर 25 डिग्री सी लेना है। नॉन्स्ट इक्वेशन 25 डिग्री सी की ये होती है, E इक्वल टू ई नॉट 0.059 अपॉन n लॉग क्यू आर। ये इक्वेशन होती है हमारी। इसमें देखो n हमको पता है, बाकी चीज़ें हमको निकालनी है। तो मैं एक एक करके चीज़ दिखाता हूँ आपको। देखिए, n आपको पता है, e निकालना है, ई नॉट देखो 0 है। अब n चाहिए, क्यू आर चाहिए। n की वैल्यू है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन और टेकन 2 है। अब देखो लॉग क्यू आर होता है रिएक्शन कोशिएंट।
क्या होता है, रिएक्शन कोशिएंट। और इसका क्यू आर का मतलब होता है ये प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन, देखो ब्रैकेट मतलब कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो अगर हम क्यू आर की वैल्यू लिखेंगे तो राइट पे पहले हमको मिला H2 डिवाइडेड बाई, फिर ये मिला, इलेक्ट्रॉन को लेना नहीं है, क्या मिला यहाँ पर H प्लस। अच्छा, जो कोफिशिएंट होता है, जैसे यहाँ 2 लिखा हुआ है तो वो पावर में जाएगा, ये नहीं है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट फार्मूले से ठीक पहले लिखा होता है, जैसे H प्लस से पहले 2 लिखा है तो इसकी पावर हो जाएगी 2। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है उसमें H2 का कंसंट्रेशन और प्रेशर 1 होते हैं, तो ये वैल्यू देखो हमारी हो जाएगी 1। और H प्लस की वैल्यू क्या है, 10 की पावर -10, इसका स्क्वायर। कैलकुलेशन समझना, H प्लस की वैल्यू 10 की पावर -10 का स्क्वायर। अच्छा, एन हमको 2 मिल गया, तो हमको अब एक्चुअल में हमको ये चाहिए वैल्यू लॉग क्यू आर। तो क्यू आर हमको मिल गया है ये, देखिए अब आप। अच्छा, ये वैल्यू को भी सॉल्व कर लो, 1 अपॉन -10 इंटू 2 -20, -20 को ऊपर ले जाओगे प्लस में हो जाएगा, आ जाएगा 10 की पावर 20। लॉग क्यू आर, लॉग, कैलकुलेशन ध्यान देना, मुझसे भी कहीं गलती हो सकती है। देखो ये हुआ क्यू आर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लिया नहीं जाता है, कोफिशिएंट को पावर में, H2 का कंसंट्रेशन 1 होता है यहाँ पे, H प्लस की वैल्यू 10 की पावर -10 है, स्क्वायर होल स्क्वायर, 10 की पावर -20 ऊपर ले जाएंगे, सही है बिल्कुल। लॉग 10 की पावर 20, ये हो जाएगा 20 लॉग 10। लॉग अगर नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक लॉग का वीडियो है, उसके स्टार्टिंग के 10 मिनट पढ़ लीजिए, स्टार्टिंग का 10 मिनट पढ़ेंगे काम आपका बन जाएगा। तो ये वैल्यू देखिए, लॉग 10 होता है 1, तो ये आ गया 20। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, एन की वैल्यू मिल गई, लॉग क्यू आर मिल गया। अब मैं फाइनली इसको सॉल्व करता हूँ। चलिए, तो ये नॉन इक्वेशन में वैल्यू रखता हूँ। 3 नंबर का बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा क्या रखेंगे। ई निकालना है, E0 0.059, एन की जगह 2 और इसकी जगह 20, 2 इंटू 20 10 हो गया, माइनस में आई वैल्यू, और यूनिट होगा, क्या होगा इसका यूनिट, वोल्ट। ये हमारा आंसर हो गया। सो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन इन माय ओपिनियन रिलेटेड विद योर एग्ज़ाम। अब करीब 10 मिनट बचे हैं, कुछ और इंटेक्स क्वेश्चन ले लेता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जिनके यहाँ भी इस चैप्टर से रिलेटेड टेस्ट अगर है, और अगर 10 मार्क्स के क्वेश्चन 20 मार्क्स के अगर आए हैं, तो अब आधा, इसके आधे क्वेश्चन आप पेपर में कर सकते हो। बाकी मैं बहुत जल्द कल, मतलब नेक्स्ट डे, आपको इसका सेकंड पार्ट भी दे दूँगा। अब देखिए, इन टेक्स्ट 3.5
calculate the EMF of the cell in which the following reaction takes place. सेल का निकालना है EMF, 3 मार्क्स का अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ई नॉट गिवन है, 3 नंबर का सवाल है। और आपके टेस्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके पहले वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, कठिन भी, और ये काफ़ी रूटीन क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन तो एक ज़रूर मिलेगा 3 मार्क्स में। देखिए सबसे पहले हमको n की ज़रूरत पड़ती है। अभी मैंने नॉन स्टिक क्वेश्चन लगाई, वही लगेगी। तो देखिए 8 इक्वल टू ई नॉट अपॉन n log QR। तो हमको निकालना है इस क्वेश्चन में E इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ई नॉट सेल इज गिवन। तो ये जो वैल्यू दी हुई है ये तो हम यहाँ रख देंगे, ये हमको निकालना है। 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एन की और क्यू आर की। एन देखो, एन होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए निकिल 0 से निकिल +2, एन की वैल्यू 2 हो गई। फिर देखिए क्यू आर प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट। तो इसमें सॉलिड को छोड़ दिया जाएगा, सॉलिड नहीं लिया जाएगा। सॉलिड कंसंट्रेशन नॉट टेकन, एक्सप्रेशन में उसको नहीं लिया जाएगा। देखिए प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या है, ये सॉरी प्रोडक्ट है निकिल। ये आयन वाले नहीं छोड़ने, ये एक्वस होते हैं, ये पानी में डिजॉल्व। सॉलिड ये होते हैं जो मेटल होते हैं, जिनमें चार्ज नहीं होता है। तो इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, तो सिर्फ ये ले लिया प्रोडक्ट में ब्रैकेट में, और रिएक्टेंट में क्या ले लिया Ag+। लेकिन Ag+ कितने हैं 2, तो 2 जाएगा पावर में, कोफिशिएंट पावर में जाता है। क्या आया Na2+ कंसंट्रेशन अपॉन Ag2+, Ag+ का होल स्क्वायर। अब देखिए Na2+ का कंसंट्रेशन 0.16 m, m का मतलब मोलैरिटी। तो देखिए ये तो हमने रख दिया, ये डिवाइडेड बाय, अब Ag+ की वैल्यू देखिए 0.002, इसको ऐसे लिखा करिए 2 × 10⁻³ ये दिया है, तो हमने नीचे लिख लिया। अच्छा इसका स्क्वायर, अब थोड़ा इसकी सॉल्विंग देखिएगा मेरे तरीके से। ये देखिए 0.16 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर हुआ 4, 10⁻³ का स्क्वायर हुआ 10⁻⁻6। इसको डेसिमल जब आप हटाओगे तो ये 10⁻² हो जाएगा। इस 4 4 जा 16। अब ये 4 अपॉन 10⁻⁻6 इंटू 10⁻², तो -6 + 2 10⁻⁻4, 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा, 4 × 10⁻⁻4। ठीक है, जो नोट कर लिया उसको मैं हटा रहा हूँ। अब देखिए हमको चाहिए log QR। तो देखिए log और QR की वैल्यू है 4 × इसको मैं सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, log x × y, log 4। डिस्क्रिप्शन में जाके लॉग के वीडियो को शुरुआत का 10 मिनट पढ़िए, तो ये सॉल्विंग आपको आ जाएगी। अच्छा log 4 की वैल्यू पेपर में आपको दी होगी, और नहीं भी दी होगी तो शुरू के 10 मिनट पढ़ोगे तो समझ जाओगे। 0.6020,
ये वैल्यू आपको गिवन होगी और ये होगा -4 log 10। log 10 की वैल्यू 1 होती है, -4। ये वैल्यू आएगी हमारी क्यू आर की। ठीक है ना। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको मिटा देता हूँ, ये तो सॉल्व हो चुका है। देखो 46020, ये वैल्यू माइनस में है, 3.398 ये आ गया। ये सब साफ कर देता हूँ, ये सॉल्व हो गया। और नहीं किया तो पलट के कर लोगे। ये देखो वैल्यू है। कैलकुलेशन कुछ गलत हो उसको संभाल लेना, सारा टर्म मैं सिखा रहा हूँ। ये आपका log QR हो गया, n की वैल्यू 2 हो गई। अब आप देखो यहाँ पे आपको पुट करना है, यहाँ पे पुट करना है E = E0 1.05 माइनस अपॉन n, और फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, वोल्ट में आंसर हो जाएगा। तो ये तो आपका देखिए पहला हो गया। अभी दूसरा भी आपको मिलेगा, सब्सक्राइब कर दो तुरंत अभी, है ना, लाइक कर दो, और कभी कभी कुछ चीज़ पूछ लिया करो तो कमेंट भी हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलता हूँ। जय हिंद।